अलादीन और फरारिया जी। रहीम दीन के कई बच्चे थे जिनके मुख्तलिफ नाम थे। एक बेटे का नाम अलादीन रख दिया गया था। अलादीन बहुत ही प्यारा बच्चा था, माँ बाप की बातें मानने वाला, सब लोगों की आंख का तारा। सारी खूबियाँ थी इसके अंदर, लेकिन खराबी थी तो बस एक ये कि वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर था। स्कूल का नाम सुनते ही इसकी जान निकल जाती थी। हालांकि सब लोग इसे दुआएं दिया करते थे। वो बड़ों का कहना मानता था, छोटों से प्यार करता था, इसलिए घर और मोहल्ले में हर कोई इसे प्यार करता। लेकिन स्कूल, बस सबसे बुरी बात इसमें यही थी कि ये स्कूल के नाम से इसकी जान जाती थी। स्कूल में भी तमाम उस्ताद इससे ज़्यादा खुश नहीं थे और इसकी वजह यही थी कि वो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। किताबें देखकर इसका भागने को दिल चाहता था। इस वक्त भी वो छठी जमात का तालिब इल्म था। इसके तमाम बहन भाई बहुत अच्छा पढ़ते थे और हर साल अपनी क्लास में पोजीशन हासिल करते थे। लेकिन अलादीन तो पास भी मुश्किल से ही होता था, इसलिए बाकी बहन भाइयों के मुकाबले में इसे ज़्यादा डांट पड़ती थी। लेकिन क्या करता, इसे खामोशी से सबकी डांट सुनना पड़ती थी। अपनी इस बुराई का इसे कोई हल भी नज़र नहीं आता था कि आखिर करे तो क्या करे। वह हर वक्त यही सोचता रहता कि इसके अक्सर दोस्त इसका मजाक उड़ाया करते थे और इससे कहते थे कि यार, तेरा नाम अलादीन है। पुराने ज़माने में तो अलादीन के पास एक चिराग हुआ करता था जिसमें एक जिन कैद हुआ करता था। अलादीन जब भी जिन को हुक्म देता, जिन इसका हुक्म पूरा कर लेता। तू ऐसा कर कि अपना चिराग तलाश कर, और जब तेरा चिराग तुझे मिल जाए तो जिन से कहे कि वो तेरी जगह पढ़ लिया करे। बहरहाल ये बातें अलादीन के जहन में भी आती थी। कभी कभी वो सचमुच ख्वाब देखने लगता था कि इसे चिराग मिल गया है और वो सचमुच का अलादीन बन गया है। इस दिन भी वो अपने घर के बाहर खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए कि वो भी पढ़ाई में अपने बहन भाइयों की तरह तेज हो जाए। काश इसे वाकई कोई जिन ही मिल जाए। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि इसके सामने एक रेडी वाला गुजरा। वो आवाज़ें लगा रहा था, 3 डिब्बे वाला, पुराने लोहे का सामान दे दो, 3 डिब्बे वाला, छान बुरे वाला। अचानक ही अलादीन की नज़रें 3 डिब्बे वाले की रेडी पर चली गई। वहाँ बहुत सारा सामान था, एक लोहे का संदूक और कुछ 3 डिब्बे और एक पुराना सा चिराग। न जाने क्यों अलादीन के जहन में एक ख्याल आया कि ये इतना पुराना चिराग रेडी वाले को कहाँ से मिल गया। आजकल तो कोई अपने घर में चिराग नहीं जलाता, फिर ये चिराग इसके पास कहाँ से आया। फिर एक और ख्याल इसके जहन में बिजली कैसी तेज़ी से लिपका। क्या मालूम कि अलादीन का ही चिराग हो और किसी ने बेकार समझकर इस रेडी वाले को बेच दिया हो। ये ख्याल आते ही वो तेज़ी से रेडी की तरफ बढ़ा। रुकना बाबा साहब, रुकना। क्या बात है बेटा, ये चिराग कितने रुपए में दोगे मुझे? अलादीन ने रेडी वाले से पूछा। रेडी वाले ने गौर से अलादीन को देखा, फिर बोला, क्या करोगे बेटा तुम इसका? आजकल तो ये बेकारी चीज़ है, पित्तल का बना हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसे बेच दूँ। तुम इसका क्या करोगे? कुछ नहीं बाबा, बस मैं इसे खेलने के लिए लेना चाहता हूँ, अलादीन ने जवाब दिया। अच्छा, मैं समझ गया, बाबा बोला और फिर कहने लगा, मैं 50 रुपये में तुम्हें ये चिराग दे दूँगा। पित्तल का है, इतने में कहीं भी बिक सकता है। वैसे आजकल कोई इसे जलाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करता। अलादीन खुश घर पहुंचा और अंदर दाखिल होकर सोचने लगा कि अब पैसों का क्या बंदोबस्त होना चाहिए। इसे मालूम था कि अम्मी पैसे बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि इनके ख्याल में ये एक बिल्कुल फजूल चीज़ को ख़रीदने के लिए खर्च हो रहे हैं। इसलिए अलादीन सीधा अपने कमरे में पहुंचकर पलंग के नीचे घुस गया, जहां इसने अपना गलक रखा हुआ था। उस गलक में वो अपने पैसे रखा करता था। इसने इसे तोड़कर पैसे निकाले और गिनने। इत्तेफाक की बात थी कि इसमें पूरे 50 रुपये ही थे। अलादीन खुशी खुशी बाहर निकला तो उसने देखा कि रेडी वाला वहीं खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा है। ये ले बाबा 50 रुपये, गिन ले, इसने कहा, और बूढ़ा पैसे गिनने लगा। पूरे 50 रुपये थे। इसने कहा, ठीक है बेटा, अब ये चिराग तुम्हारा हुआ। अलादीन ने चिराग उठाया और वापस अपने कमरे में आ गया। हालांकि ये एक बेवकूफ़ी की कोशिश थी और उसे खुद भी अंदाज़ा था कि आजकल इस दौर में भला कहाँ जिन होते हैं।
یہ تو بس اس کے ایک خواب کی تعبیر تھی کہ وہ اکثر خوابوں میں دیکھتا تھا کہ اسے اصلی چراغ مل گیا ہے اور جن اس کے قبضے میں آ گیا ہے۔ بہرحال نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، اس چراغ کو رکھنے سے جن ضرور نکلے گا۔ پھر جب جن نکلے گا تو وہ اس سے اپنی فرمائشیں پوری کرائے گا۔ البتہ اس نے سوچا کہ یہ دن کا وقت ہے، سب لوگ گھر میں کام کاج کر رہے ہیں، اگر اس وقت میں یہ چراغ رگڑا اور اس سے جن نکل آیا تو سب کو پتہ چل جائے گا، مجھے رات کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے یہ سوچ کر چراغ کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو اس نے پلنگ کے نیچے سے چراغ نکالا اور اس کو زور زور سے رگڑنا شروع کر دیا۔ ذرا سی دیر گزری تھی کہ چراغ سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ الادین کو تھوڑا سا ڈر تو لگا تھا، مگر وہ ہمت کر کے بیٹھا رہا۔ دھویں نے آہستہ آہستہ ایک جن کی شکل اختیار کر لی، مگر یہ جن اتنا اونچا ہوتا چلا گیا کہ اس کا سر اور دھڑ چھت سے باہر نکل گیا۔ اب تو الادین کو بہت زیادہ ڈر لگا۔ اس وقت اس کے کانوں میں خوفناک گرج ابھری، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس آواز کو سن کر الادین بری طرح ڈر گیا۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، کیا تم تھوڑے سے چھوٹے نہیں ہو سکتے؟ اچانک ہی جن چھوٹا ہونے لگا، پھر وہ اتنا چھوٹا ہوا کہ الادین کے انگوٹھے کے برابر ہو گیا، اور ایک باریک سی آواز میں الادین کے کانوں میں ابھری، کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ سچ مچ ایک جن کا مالک بن گیا تھا، جو اسے آقا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، یعنی اب وہ جو چاہے گا اس جن کے ذریعے حاصل کر لے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کیا تم جن ہو؟ نہیں تو کیا تمہارا ماموں ہوں؟ جن نے کہا، نہیں، میرا مطلب ہے کہ پہلے تم اتنے بڑے تھے، ابھی تو نے کیا کہا تھا؟ مجھ سے یہی کہا تھا نا کہ میں چھوٹا ہو جاؤں، بلا وجہ میں بور کر رہا ہے۔ کیا تمہیں غصہ بھی آتا ہے؟ نہیں، پیار آتا ہے۔ اب جو کہنا ہے وہ کہو، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ یار ایک بات بتاؤ، کیا تم میری ساری باتیں مان سکتے ہو؟ جن نے غصے سے الادین کو دیکھا اور بولا، تو اب تک کیا جھگ مارتا رہا ہوں؟ ابھی کہا چھوٹا ہو جا تو چھوٹا ہو گیا، اور چھوٹا ہو جاؤں کیا؟ نہیں نہیں، پھر تو تم مجھے نظر بھی نہیں آؤ گے۔ اب بکواس کرو، کیا چاہتے ہو؟ جن بولا، اچھا یہ بتاؤ، کیا میرے لیے چاکلیٹ لا سکتے ہو؟ سب کچھ لا سکتا ہوں، تو پھر ایک چاکلیٹ کیک لے آؤ۔ چاکلیٹ لاؤں یا کیک؟ یار ایک دفعہ ایک بات کیا کر۔ اچھا مالک ہے تو میری کھوپڑی خراب کر کے رکھ دے گا؟ تو پھر میں تمہیں پہلا حکم یہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا موڈ ٹھیک کرو اور میرے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح غلام مالک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جن نے ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا اور بولا، حکم دیجئے میرے آقا، چاکلیٹ کا کیک لے آؤں؟ کتنا بڑا؟ اتنا کہ میں اور میرے گھر والے آرام سے کھا سکے۔ جن نے کوئی 20 پاؤنڈ کا کیک لا کے رکھ دیا۔ کیک بہت خوبصورت تھا۔ الادین دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اچھا فی الحال اب تم چراغ میں واپس چلے جاؤ، جو حکم میرے آقا، جن نے کہا، اور دھواں بن کر چراغ میں واپس چلا گیا۔ الادین خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو جن کے ذریعے میں اتنے سارے کام کروں گا کہ مزہ ہی آ جائے گا۔ بہرحال اس نے کیک کھایا، بہت مزیدار کیک تھا۔ پھر اس نے یہ کیک اپنی بہن بھائیوں کے لیے رکھ دیا اور صبح کو اس نے وہ کیک سب کو پیش کیا۔ ارے الادین، یہ کیک کہاں سے آیا ہے؟ بس یہ میں نے تمہارے لیے منگوایا ہے، فکر مت کرو، اسے کھاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ الادین کے بہن بھائی اور گھر والوں نے بڑے مزے لے کر کیک کھایا، اور الادین کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ جن تو چراغ میں دھواں بن کر واپس چلا گیا تھا، لیکن الادین کے ذہن میں طرح طرح کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس جن سے تو وہ اپنی ہر طرح کی خواہش پوری کرا سکتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، اور وہ اب ان لوگوں کو دکھا کر رہے گا کہ وہ سچ مچ میں الادین ہے۔ اور صبح تک اس کے ذہن میں ایک پورا منصوبہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ اس نے چراغ کو اپنے اسکول کے بیگ میں ڈال لیا، اور گھر سے نکلنے کے بعد وہ اسکول کی بجائے ایک پارک میں جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے زور سے چراغ کو رگڑا۔ ننھا جن دوبارہ حاضر ہو گیا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ شکر ہے کہ تم بہت بڑے بن کر میرے سامنے نہیں آئے، ہمیشہ اتنے چھوٹے بن کر میرے سامنے آیا کرو، جو حکم میرے آقا۔ اچھا اب یہ بتاؤ، کچھ پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے تمہیں؟ مجھے کیا نہیں آتا میرے آقا، جن نے جواب دیا۔ تو پھر تم ایک کام کرو، آج سے میری شکل بدل کر میرے اسکول جایا کرو اور میری جگہ وہاں پڑھا کرو۔
स्कूल मास्टर की मार भी खाया करूं आका, या वो मेरे ऊपर छड़ी उठाए तो इसके हाथ पांव तोड़कर फेंक दूं? अरे नहीं नहीं, ऐसा करोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये मैं नहीं तुम हो, और इसके बाद अगर ना भी पता चला तो शामत तो मेरी ही आएगी ना। तो फिर मुझे बताएं मेरे आका कि मैं क्या कर सकता हूँ। यार बस तुम ये करना है तुम्हें कि वहाँ तालीम हासिल करो। ठीक है मेरे आका, जिन ने मुंह लटका कर कहा। क्यों, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं आका, मैंने कभी स्कूल में पढ़ा नहीं है। अब तो अलादीन की ऐश होगी। वो रोज़ाना पार्क में चला जाता, घूमता फिरता। घर वाले यही समझते कि वो स्कूल गया हुआ है। अलबत्ता जिनको बाकायदगी स्कूल जाना पड़ता, वो पढ़ाई कर रहा था, और जब भी कभी स्कूल मास्टर इस पर गुस्सा होते इसकी मरम्मत करता, और जिन बेचारा फुर्दगी से मार खाता रहता। हालांकि अगर वो चाहता तो एक लम्हे के अंदर स्कूल मास्टर को मुर्गा बना सकता था, मगर क्या करता, आका का हुक्म था। इस तरह वो जिन तालीम हासिल करने लगा, और थोड़े दिनों के बाद इसे पढ़ने लिखने में मज़ा आने लगा। वो तरह तरह के सवालात किया करता था, और आकर अलादीन को भी बताया करता था कि आज उस्ताद ने क्या क्या सवालात किए। तुम्हें मज़ा आता है तो और क्या मेरे आका, आप यूँ समझ लीजिए अब तो मुझे बहुत सारी बातें मालूम हो चुकी हैं। मुझे दुनिया के बारे में इतनी मालूमात हासिल होती जा रही है कि आका आपको मैं बता नहीं सकता। चलो अच्छा है तुम खुश हो और खुशी से पढ़ लिख रहे हो। हाँ मेरे आका, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है। जिन अच्छी तरह आप स्कूल जाने लगा था, इसने बहुत से नए दोस्त, प्यार करने वाली उस्तानियाँ और मज़े मज़े की कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दी थी। इसका तो बहुत दिल लग गया था। फिर छठी जमात का नतीजा आया तो अलादीन ने क्लास में अव्वल पोजीशन ली थी। अब तो सब घर वाले हैरान रह गए कि अलादीन ने आखिर इस तरह पढ़ने लिखने वाला बच्चा किस तरह बन गया। वह अलादीन को खूब प्यार करते, और अलादीन दिल ही दिल में अपनी चालाकी पर खुश होता रहता। बहुत साल गुजर गए। जिन ने अलादीन की शक्ल में मैट्रिक का इम्तहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया। इसके बाद इंटर, और फिर इससे आगे जिन तालीम याफ्ता होता जा रहा था, और आज अलादीन का बीए का रिज़ल्ट निकलने वाला था। फिर रिज़ल्ट निकला और वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया। अम्मी और अब्बू ने इसे बुलाकर बहुत सारा प्यार किया। अलादीन अपने कमरे में आया और अलमारी में से चिराग निकाल कर इसे रगड़ने लगा। थोड़ी देर में जिन निकल आया और वह बिल्कुल अलादीन लग रहा था। अलादीन ने कहा, भाई मज़ा आ गया मेरे प्यारे जिन दोस्त, अब तो मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। बीए में मेरा फर्स्ट क्लास रिज़ल्ट आया है, लाओ ज़रा डिग्री मुझे दो। अलादीन ने जिन को हुक्म दिया। जिन के हाथ में बीए की डिग्री दबी हुई थी, लेकिन अचानक ही जिन के पीछे हट गया और इसके चेहरे पर कशमकश के आसार नमूदार हो गए। क्यों, क्या बात है आका, क्या मांग रहे हैं आप? बीए की डिग्री? क्यों नहीं आका, ये तो मैं आपको नहीं दूंगा। क्या मतलब है कि तुम मेरे गुलाम नहीं रहे? गुलाम तो हूँ आका, लेकिन मैंने 9 साल तक पढ़ाई करके ये डिग्री हासिल की है। मुझे तालीम अच्छी चॉइस सिखाई थी, तमीज़ सिखाई थी, वालिदैन का अदब करना सिखाया और सच बोलना सिखाया। मैं ये डिग्री हमेशा अपने पास रखूँगा और हमेशा इंसान की शक्ल में रहकर इस दुनिया में गुजारूँगा। ये डिग्री मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगा आका, क्योंकि तुमने अपना सारा वक्त खेल कूद और घूमने फिरने में गुजार दिया। तुम मेरे गुलाम हो जिन, मुझे इस डिग्री की ज़रूरत है। माफ़ी चाहता हूँ आका, थोड़ा बहुत इल्म मुझे भी हो गया है। पहले जब मैं पुराने अलादीन के कब्ज़े में था, उसने सिर्फ मुझे अपने काम करने दिए। इसने कहा था कि महल बना दो मेरे लिए, शहज़ादी ला दो मेरे लिए। मैं खुशी से इनके लिए काम करता रहा। इसने ये नहीं कहा था कि मैं स्कूल में जाकर पढ़ूं। आका, मैंने स्कूल में तालीम हासिल की है। उस्तादों ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। मैंने इस दुनिया से बहुत कुछ जान लिया है, और अब मैं इस दुनिया से ही अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। मुझे ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है, और आका मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा। मगर ये डिग्री तो मुझे दे दो। नहीं आका, माफ़ी चाहता हूँ। अब तो अलादीन के पसीने छूट के वो घबरा गया और जिन की मिन्नतें करने लगा। प्लीज़ जिन, प्यारे जिन, तुम मुझे ये डिग्री दे दो ताकि मैं नौकरी कर सकूं। प्लीज़ प्लीज़, अलादीन जिन से कहने लगा। और इसी वक्त इसके कानों में एक आवाज़ उभरी। अरे अलादीन बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? हो आप में उठो, जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। ये अम्मी की आवाज़ थी। अम्मी की आवाज़ सुनकर अलादीन ने आंखें खोल दी और जल्दी से उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ अम्मी? अपने घर में हो, और कहाँ हो? क्या मैंने बीए पास कर लिया है? दिमाग ख़राब हुआ है क्या? और जिन कहाँ गया? कौन सा जिन? वो जो चिराग में था।
تمہارا تو دماغ خراب ہے الادین، لوگ تمہیں بیوقوفی میں الادین کہتے تھے، تو یہ ان کا قصور ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہائے امی، میں خواب دیکھتا رہا تھا، کیا ہوا کیا، مجھے تو بتاؤ، امی نے کہا۔ لیکن الادین امی کو کیا بتاتا؟ امی کمرے سے باہر چلے گئی۔ الادین جلدی سے پلنگ سے نیچے اترا اور چراغ نکالا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ پڑھائی سے دل چرانا اور کسی جن کو حاصل کرنے کی خواہش خود کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب وہ اس چراغ کو رگڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کہیں واقعی کوئی جن نہ نکل آئے۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا کہ بلا وجہ کسی کی غلامی نہیں کرنی چاہیے۔ جن تو اس کا غلام نہیں تھا، بلکہ وہ خود جن کا غلام بن چکا تھا۔ جن کا غلام کیا، اپنی کاہلی کا غلام۔ اسکول جاتے ہوئے اس نے اپنے اسکول کے بیگ سے چراغ نکالا اور کوڑے دان میں ڈال دیا اور عہد کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ دل لگا کر پڑھے گا اور خوشی خوشی اسکول جائے گا۔ وہ تو شکر ہے کہ اسکول کی جعلی ڈگری سے نہیں ملی تھی۔ اگر واقعی سچ مچ کا جن بھی نکل آتا اور اس طرح سے ڈگری دینے سے انکار کر دیتا تو اس کی تو ساری عمر ہی گزر جاتی۔ اس کے سارے بہن بھائی پڑھ لکھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتے اور وہ جاہل کا جاہل رہتا۔ اس نے اسی خدا سے توبہ کی، آئندہ کبھی کاہلی نہیں کرے گا اور دل لگا کر تعلیم حاصل کرے گا۔